क्या आप आपकी ज़िंदगी में खुद से चैलेंज लेते हैं? सही पढ़ा आपने थंबनेल में। आप भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंज लेना सीखिए। अगर नहीं लेते हैं तो आज जानेंगे इस वीडियो में कैसे चैलेंज लेते हैं। 3 ऐसी अलग अलग स्टोरी जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुद से चैलेंज लिया और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं नवीन जैन, आपका दोस्त। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अरुणिमा सिन्हा, जो आज माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे पहली विकलांग लेडी है, जिन्होंने 6 साल पहले 2011 में उनके साथ चलती ट्रेन में एक हादसा हुआ। चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने गोल्ड चेन के लिए अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। 49 ट्रेन अरुणिमा सिन्हा के ऊपर से पार हो गई। तभी जब पूरी रात वो उसी पटरी लाइन पर पड़ी रही और बहुत सारे चूहों ने उनके पैर को कोतर के उनके पैर की मांस खाने लगे। अरुणिमा सिन्हा अपने आप को देख तो पा रही थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी। 49 ट्रेन पूरी खुद की बॉडी के ऊपर से जाने के बाद जब दूसरे दिन सुबह उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बेड से ये डिसाइड किया कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है। पूरी बॉडी में इतने सारे फ्रैक्चर्स होने के बाद भी उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा काम सोचा और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं माउंट क्लाइंबिंग करूंगी, और उन्होंने माउंट ट्रेनिंग को चुना और उन्होंने कर दिखाया। तो ये कैसे हो पाया दोस्तों? खुद से जब उन्होंने चैलेंज लिया तभी वो इतना बड़ा काम कर पाई। दूसरी हमारी केस स्टडी है दशरथ मांझी पर। बिहार के गया जिले के गहलोर गांव के दशरथ मांझी अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी फागुनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दशरथ मांझी उस गांव में खेती का काम किया करते थे और उनके घर से उनके खेत पर जाने के लिए बहुत बड़ा एक पहाड़ बीच में हुआ करता था। तब जब फागुनी उनके लिए खाना लेकर आ रही थी, तब फागुनी का पैर फिसलने की वजह से उस पहाड़ से नीचे गिरी। तब फागुनी की मृत्यु हो गई थी। दशरथ मांझी ने जब ये देखा, वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पहाड़ को पूरा काट कर रहूंगा। सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़े से पूरे पहाड़ को 22 साल तक कंटिन्यू उन्होंने छीनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट किया। और उस पहाड़ को जब उन्होंने कहा, पहाड़ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसे उन्होंने अपने आप से खुद से चैलेंज लिया। और उसके बाद 22 साल तक कंटिन्यू छीने और हथौड़े से 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा, इतने विशाल बड़े पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। आज की डेट में वो पहाड़ जो इन्होंने तोड़ा, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी। तो जब इन्होंने भी, दशरथ मांझी ने भी खुद से चैलेंज लिया कि मैं जिस पहाड़ की वजह से मेरी प्रेमिका मरी है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और उस पहाड़ को तोड़ कर रहूंगा। 22 साल तक कुछ भी सोचे बिना, न दिन देखा न रात देखी, पूरे दिन बस एक ही काम, पहाड़ को तोड़ना है। और 22 साल तक सोच सकते हो आप दोस्तों, 22 साल कितनी लंबे साल होते हैं, कितनी लंबी आयु होती है, कितना लंबा समय होता है। पर उन्होंने ये कर दिखाया। 22 साल तक उस पहाड़ को कंटिन्यू तोड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब खुद से चैलेंज लेते हैं तो कुछ भी इंसान कर सकता है। तीसरी जो हमारी केस स्टडी है वो है इलोन मस्क पर। स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक इलोन मस्क धरती के सबसे अमीर इंसान। आज की डेट में फोर्ब्स के अनुसार फर्स्ट नंबर आज इलोन मस्क का आता है, सबसे अमीर इंसान। इलोन मस्क जो सदी का सबसे अमीर इंसान, जिन्होंने खुद से चैलेंज लिया कि वो लोगों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएंगे। जब इन्होंने खुद से चैलेंज लिया तब इन्होंने रशिया की कंपनी, रॉकेट कंपनी जो रॉकेट बनाती है, उनसे डिस्कस किया इस बारे में। तब रशियन कंपनी ने 8 बिलियन का खर्चा बताने पर इन्होंने, रशियन कंपनी ने इनका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। और तब इन्होंने खुद की देश में आकर वापस खुद से पढ़ाई करके खुद से ही इन्होंने रॉकेट कंपनी इन्वेंट की और स्पेसएक्स नाम की कंपनी खोली। और आज की डेट में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ये भी पॉल्यूशन फ्री पूरे वर्ल्ड को करने के लिए टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो सदी का सबसे अमीर इंसान और जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, इन्होंने भी खुद से चैलेंज लिया। तो दोस्तों कैसे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर खुद से चैलेंज लिया जाए तो इंसान चाहे वो कर सकता है। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से खुद से चैलेंज लेना है। देखो दोस्तों, जब इंसान खुद से चैलेंज लेना सीख जाता है, अगर आप नहीं सीख पाते हो तो आप खुद
ये डिसाइड करो, आप खुद ये देखो कि किस समय आपका कितना बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि दो परिस्थिति में आप चैलेंज खुद से ले सकते हो। या तो अगर आप किसी मान सम्मान के लिए चाहो तो चैलेंज ले सकते हो, और आपकी लाइफ में कोई भी अगर ऐसी घटना हुई है जिससे आपका अपमान हुआ है तो आप खुद से चैलेंज लेना सीख जाओगे, क्योंकि अपमान आपको चैलेंज लेना सिखा देगा। ये 3 स्टोरी जो मैंने आपको बताई, जो 3 केस स्टडी बताई, जिसमें सबसे पहले अरुणिमा सिन्हा का अपमान हुआ कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और उसके बाद में दशरथ मांझी खुद से जब उसने सोचा कि इस पहाड़ की वजह से मेरी प्रेमिका फागुनी की डेथ हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं कैसे इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा, या फिर मैं कैसे इस पहाड़ को तोड़ूंगा। और इलॉन मस्क, जिनका अपमान ये हुआ कि उन्होंने कंपनी से बात की और रॉकेट कंपनी ने उन्हें मना कर दिया कि हम आपके प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम मंगल ग्रह पर रीयूजेबल रॉकेट लेकर जाए। तब खुद का अपमान जब फील होता है, जब खुद से हम खुद चैलेंज लेते हैं, तब बहुत कुछ क्रिएट होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं नवीन जैन आप सभी को मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।